स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशन पोर्टल TSW में, जहां हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक्सपर्ट्स की मदद से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हमारा मानना है कि कोई एक टीचर हर विषय में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, इसलिए हम आपको हर विषय के अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा सटीक जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के एक्सपर्ट लेक्चर के साथ ये वीडियो। जो पुस्तक है ना, ये आपका मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है। तो मिल्खा सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मिल्खा सिंह को जो है द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है और मिल्खा सिंह जो है एक भारतीय ट्रैक और फील्ड स्प्रिंटर थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मिल्खा सिंह जो है एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ना, उसमें 400 मीटर में जो है ये स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीतने वाले जो है ये भारत के पहले एथलीट थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1960 का जो आपका रोम ओलंपिक हुआ था ना, उसमें 400 मीटर में जो है मिल्खा सिंह ने ये जो है चौथे स्थान पे जो वो रहे थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1959 में इन्हें जो है भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्म श्री से भी जो है वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अन्य इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए प्लेइंग इट माई वे, ये जो आपका सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये जो आपका युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। सनी डेज के बारे में अगर बात कर ले तो देखिए ये जो आपका सनी डेज है ना, ये सुनील गावस्कर की ऑटोबायोग्राफी है। एस अगेंस्ट ओट्स, ये जो आपका सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी है। प्लेइंग टू विन, ये जो आपका साइना नेहवाल की जो ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये जो आपका कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी है। अनब्रेकेबल की बात कर ले तो ये आपका मैरी कॉम की जो ऑटोबायोग्राफी है। गोल्डन गर्ल की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए गोल्डन गर्ल जो है ये आपका पीटी उषा की जो ऑटोबायोग्राफी है। ए शॉट एट हिस्ट्री, ये जो आपका अभिनव बिंद्रा की ऑटोबायोग्राफी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी भी जो है आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का जो है उद्घाटन किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है पंजाब के मोहाली शहर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का जो उद्घाटन किया गया था। तो पंजाब का मोहाली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1982 के एशियाई खेलों की जो मेजबानी है ना, ये किस देश के द्वारा किया गया था। तो देखिए 1982 का जो एशियाई खेल है ना, ये आपका भारत के दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है कौन सा संस्करण रहा था, तो देखिए 1982 का एशिया जो खेल हुआ था ना, ये जो आपका 9वां संस्करण रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले प्रथम एशियाई खेल का आयोजन ये जो है कब और कहाँ किया गया था। तो देखिए प्रथम एशियाई खेलों का जो आयोजन है ना, ये आपका 1951 में नई दिल्ली में जो वो आयोजित किया गया था। और ये जो आपका मैं आपको बता दूं कि यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अब तक जो है भारत में कितने बार एशियाई खेलों की जो है वो मेजबानी की गई है। तो देखिए अब तक भारत में जो है 2 बार एशियाई खेलों की जो मेजबानी है वो की जा चुकी है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले 18वें एशियाई खेलों का जो आयोजन है यानी जो 18वां जो संस्करण हुआ था ये कहां पर आयोजित किया गया था। तो देखिए 18वां जो संस्करण है ना, ये आपका 2018 में हुआ था, जो कि आपका इंडोनेशिया के जकार्ता और पोलैंडबर्ग शहर में जो है ये आयोजित किया गया था। वहीं अगर 2022 के 19वें संस्करण की बात कर ले तो देखिए 2022 का जो 19वां संस्करण है ना, ये आपका चीन होंगजाओ शहर में आयोजित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 2022 में ये आपका आयोजित नहीं किया गया है। 2022 में कोविड-19 की वजह से चीन में जो है ये आपका 2023 में जो वो आयोजित किया जाना है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि करगम ये जो है भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए अगर करगम की बात कर ले तो ये आपका तमिलनाडु राज्य का जो वो लोक नृत्य है। तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कर्ग अट्टम, कुम्मी, कोलाअट्टम, कावड़ी अट्टम, काई सिलबट्टम यानी जो अंतिम में जिसमें भी आपके अट्टम आते हैं ना, ये सभी आपके तमिलनाडु राज्य के जो है वो लोक नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान यानी नॉर्मल टेम्परेचर जो है ये कितना होता है। तो देखिए मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है ना ये आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर फ़ारेनहाइट की बात कर ले तो देखिए मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है ना वो आपका फ़ारेनहाइट में 98.44 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में वर्तमान में जो है कितने जैवमंडल आरक्षित केंद्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो देखिए भारत में वर्तमान में जो है आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो 18 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है तो देखिए कच्छ का जो रण है ना ये भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। और भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके अलावा बात कर ले भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व अगर पूछा जाए तो देखिए भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है ना ये आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे 1986 में जो है स्थापित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन इसकी जो अध्यक्षता है ना ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ना ये आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां पर हुआ था। तो देखिए कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है ना ये आपका 28 दिसंबर 1885 को जो है बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में जो है इसका आयोजन किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो देखिए इस अधिवेशन के जो संस्थापक थे ना यानी महासचिव जो थे वो आपके A.O. ह्यूम थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि कांग्रेस की जो स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपका A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ना उसमें जो है कितने प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ जो है वो किया गया था। तो इसमें जो आपका 72 प्रतिनिधियों के उपस्थिति के साथ जो है इसका जो स्थापना वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे। तो देखिए उस समय जो भारत के वायसराय थे ना ये आपके लॉर्ड डफरिन थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मराठा प्रशासन में किसी भी राज्य के द्वारा उत्पन्न या अर्जित कुल राजस्व का जो आपका 25% जो टैक्स लिया जाता था ना उस टैक्स का जो है वो नाम पूछा गया था। तो देखिए मराठा प्रशासन में किसी भी राज्य के द्वारा उत्पन्न या अर्जित कुल राजस्व का जो आपका 25% जो टैक्स लिया जाता था उस टैक्स का जो नाम था वो आपका चौथ टैक्स था यानी चौथ कर था। तो चौथ कर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इलियास खान ये जो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए इलियास खान की बात कर ले तो ये आपके सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो सितार वाद्य यंत्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा विलायत खान के बारे में पूछा जाता है तो देखिए विलायत खान का भी जो संबंध है ना ये आपका सितार वाद्य यंत्र से है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वेयर इज सेडोंग सिटी गोल्ड माइंस लोकेटेड यानी हाल ही में जो आपका सेडोंग प्रांत यानी सेडोंग प्रोविंस में जो आपका सोने का जो बड़ा भंडार मिला है ना ये किस देश में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका सेडोंग प्रोविंस है ना ये आपका चीन देश में स्थित है। तो चीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मैग्नस कार्लसन ये जो किस खेल से संबंधित है। तो देखिए मैग्नस कार्लसन की बात कर ले तो ये आपके नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी यानी चेस के खिलाड़ी हैं। तो शतरंज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मोपिन त्योहार ये जो किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका मोपिन त्योहार है ना ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मोपिन त्योहार है ना ये आपका अरुणाचल प्रदेश के गैलोंग जनजाति के द्वारा जो है अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। और ये जो आपका त्योहार है ना ये आपका बुरी आत्माओं को भगाने के लिए जो है इस त्योहार को किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस वंश ने खजुराहो के मंदिर का जो वो निर्माण करवाया था। तो देखिए अगर बात कर ले किस वंश के द्वारा करवाया गया था तो इसे जो है चंदेल वंश के शासकों के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। तो चंदेल वंश आपका करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा बात कर ले खजुराहो के मंदिर का निर्माण, ये जो है कब करवाया गया था? तो देखिए खजुराहो के मंदिर का जो निर्माण है ना, ये 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच जो है चंदेल वंश के द्वारा जो है वो करवाया गया था। और ये जो आपका खजुराहो का मंदिर है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। और ये जो आपका किस भगवान को समर्पित है? तो देखिए ये जो आपका खजुराहो का जो मंदिर है ना, ये आपका भगवान शिव को समर्पित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि खजुराहो के मंदिर को 1986 में जो है विश्व धरोहर स्थल में भी जो वो शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2023-24 के बजट के अनुसार निगम कर यानी कॉर्पोरेट जो टैक्स होता है ना, इसमें राजस्व के प्रत्येक रुपए में जो है ये कितने पैसे का जो है वो योगदान देगा? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2023-24 के बजट के अनुसार निगम कर यानी कॉर्पोरेट टैक्स जो है राजस्व के प्रत्येक 1 रुपए में जो है ये आपका 15 पैसे का जो वो योगदान देगा। तो 15 पैसे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2023-24 के बजट के अनुसार अगर पूछा जाए जीएसटी जो है राजस्व के प्रत्येक रुपए में जो है ये कितने पैसे का योगदान देगा? तो देखिए अगर जीएसटी की बात कर ले तो ये आपका 17 पैसे का जो योगदान देगा। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गौरी, हाथीमना और गैर नृत्य ये जो है राजस्थान के किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो देखिए ये जो आपका गौरी, हाथीमना और गैर नृत्य जो है ये राजस्थान के भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो भील जनजाति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा राजस्थान के लोक नृत्य की बात कर ले तो कालबेलिया, भवई, शंकरिया, पनियारी, इंडोनी, अग्नि नृत्य, तेरह ताली, गवरी, लुंगरिया, घूमर, घुड़ला, ये सब जो आपके राजस्थान के लोक नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस अपराध में पुलिस न्यायालय की अनुमति के बिना जो है किसी व्यक्ति को जो वो गिरफ्तार कर सकती है? तो देखिए ये जो आपका संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं ना, इसमें पुलिस न्यायालय के अनुमति के बिना ही जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार जो वो कर सकता है। तो संज्ञेय अपराध आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और संज्ञेय अपराध में जो आपका क्या क्या आ जाता है? तो आपके जो हत्या, बलात्कार, चोरी, अपहरण, चालसाजी, ये सब जो आपके संज्ञेय अपराध में जो वो शामिल होते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निर्माण के तरीके के आधार पर कौन सा चट्टान का जो है वो रूप नहीं होता है? तो जैसा कि आपको पता है कि चट्टान के जो आपके 3 रूप होते हैं और वो 3 रूप कौन कौन से होते हैं? तो आपका आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, ये जो आपके चट्टान के जो वो आपके 3 रूप होते हैं। अगर आग्नेय चट्टान की बात कर ले तो ये आपका मैग्मा और लावा के जमने से जो है आग्नेय चट्टान का जो वो निर्माण होता है। और आग्नेय चट्टान के अगर उदाहरण की बात कर ले तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये सब जो आपके चट्टान है ना, ये आपके आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। सेकंड अगर अवसादी चट्टान की बात कर ले तो ये जो आपका द्वितीयक चट्टान भी जो है अवसादी चट्टान को कहा जाता है। और इसमें जो आपका बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये सब जो पत्थर है ना, ये आपके अवसादी चट्टान के उदाहरण है। इसके अलावा अगर रूपांतरित चट्टान की बात कर ले तो फाइलाइट, सिस्ट, नीस, क्वार्ट्ज और मार्बल, ये सब जो आपके रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है। तो ये 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संविधान में प्रस्तावना जो है ये किसकी गरिमा को बढ़ावा देती है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संविधान की प्रस्तावना जो है ये व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा बनाए रखने के लिए जो है ये आपके लोगों के बीच भाईचारे यानी बंधुता को बढ़ावा देता है। तो बंधुता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि केंद्रक ये जो किस कोशिका में पाया जाता है? तो देखिए अगर केंद्रक की बात कर ले तो ये आपका यूकैरियोटिक सेल में जो है आपका जो है वो पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कवक ये जो किस सतह पर जो वो उग सकता है? तो कवक की अगर मैं बात कर लूँ तो कवक जो है आमतौर पर आपके लकड़ी, ड्राई वॉल, इसके अलावा कपड़े, वॉलपेपर, चिलमन, छत, टाइटल और कालीन पर जो है ये आपके उगते यानी पाए जाते हैं। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा महाजनपद नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके जो है 16 महाजनपद है और 16 महाजनपद के राजधानी भी जो आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले अगर महाजनपद की बात कर ले तो देखिए काशी की जो राजधानी है वो वाराणसी में है, कौशल की जो राजधानी है ये आपका श्रावस्ती में है, थर्ड आपका अंग की जो राजधानी है वो आपका चंपा में है, चेदी की जो राजधानी है ना वो आपका शक्तिमती में है, वत्स की राजधानी की बात कर ले तो इसकी जो राजधानी है वो आपका कौशाम्बी में है, कुरु की जो राजधानी है ना ये आपका इंद्रप्रस्थ में है, पांचाल की जो राजधानी है यानी उत्तरी पांचाल का जो राजधानी है वो आपका अहित क्षेत्र में है और दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी है ये आपका काम्पिल्ली में है। मत्स्य की अगर बात कर ले तो इसकी जो राजधानी है ये आपका विराट नगर में है। सूरसेन की राजधानी अगर पूछा जाए तो इसकी जो राजधानी है वो आपका मथुरा में है। अवंती की राजधानी की बात कर ले तो उज्जैन में जो है अवंती की राजधानी है। अस्मक की राजधानी अगर पूछा जाए तो देखिए अस्मक की जो राजधानी है ना ये आपका पैठान यानी प्रतिष्ठान में है। गांधार की राजधानी की बात कर ले तो ये आपका तक्षशिला में है। कंबोज की जो राजधानी है ये आपका हाटक यानी राजपुर में है। वज्जी की जो राजधानी है ये आपका वैशाली में है। मल्ल की जो राजधानी है ये आपका कुशीनगर में है और मगध की जो राजधानी है ना ये आपका गिरिव्रज यानी राजगिरी में है। तो ये आपके 16 महाजनपद के जो है राजधानी है। तो इनमें से आपका 3 महाजनपद दिया गया होगा। इसके अलावा जो चौथा महाजनपद दिया था ना वो आपका करेक्ट आंसर हो कि वाकर कप ये जो है किस खेल से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका वाकर कप है ना ये आपका गोल्फ से संबंधित एक ट्रॉफी है, तो गोल्फ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य कप की बात कर ले तो राइडर कप, मास्टर्स टूर्नामेंट, द यूएस ओपन, ये सभी जो कप है ना ये आपके गोल्फ से संबंधित कप है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि गोल्फ खेल को ओलंपिक में जो है ये कब शामिल किया गया था। तो देखिए गोल्फ खेल को जो है ये आपका 1900 ईस्वी में ओलंपिक में शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भरतनाट्यम ये जो है किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो देखिए ये जो आपका भरतनाट्यम है ना ये तमिलनाडु राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संगीत नाटक अकादमी यानी भारत की राष्ट्रीय अकादमी के अनुसार भारत में आपके जो शास्त्रीय नृत्य को जो मान्यता दिया गया ना वो आपके 8 शास्त्रीय नृत्यों को जो वो मान्यता दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये जो आपका छऊ नृत्य है ना इसे भी जो है आपका शास्त्रीय नृत्य का जो वो दर्जा दिया गया है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कितने शास्त्रीय नृत्यों को जो है दर्जा दिया गया है तो देखिए संस्कृति मंत्रालय के द्वारा टोटल आपके 9 शास्त्रीय नृत्यों को जो है वो दर्जा दिया गया है। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्यों को जो मान्यता दिया गया है तो देखिए संगीत नाटक अकादमी के अनुसार टोटल आपके 8 शास्त्रीय नृत्यों को जो है वो दर्जा दिया गया है। और वो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं तो पहला आपका भरतनाट्यम है जो कि आपका तमिलनाडु राज्य का है। सेकंड आपका कथक है जो कि आपका उत्तर पश्चिम और मध्य भारत यानी उत्तर प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। कथकली जो है ये आपका केरल का है। कुचिपुड़ी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी जो है ये आपका उड़ीसा का है। मणिपुरी की बात कर ले तो ये आपका मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम जो है ये आपका केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। और ये जो आपका सत्रिया नृत्य है ये असम राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी है। तो देखिए ये जो आपका विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक है ना जिसे 1999 में जो है प्रकाशित किया गया था और ये जो आपका विंग्स ऑफ फायर पुस्तक है ये आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो है ऑटोबायोग्राफी है। तो विंग्स ऑफ फायर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में तो इन्हें जो है भारत का मिसाइल मैन भी जो है वो आपका कहा जाता है। और ये जो आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे ये गणतंत्र भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे। और ये कब बने थे तो ये आपके 2002 में जो है भारत के जो वो राष्ट्रपति बने थे। इसके अलावा अगर इनके पुरस्कार की बात कर ले तो इन्हें जो है 1981 में पद्म भूषण और 1990 में जो है पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। और 1997 में देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अन्य पुस्तकों की अगर मैं बात कर लूँ
तो इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ये जो पुस्तक है ये आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। इग्नाइटेड माइंड्स, ये भी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। ल्यूमिनस स्पार्क, ये भी पुस्तक जो है ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि व्हाट डज एफ स्टैंड फॉर इन द FRBM एक्ट 2003 ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में FRBM अधिनियम 2003 का एफ का जो वो अर्थ पूछा गया था। तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में FRBM एक्ट का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट होता है। तो आपका एफ का अर्थ पूछा गया था, तो एफ का जो आपका फिस्कल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका FRBM एक्ट है ना, इसे अगस्त 2003 में जो वो अधिनियमित किया गया था। और इस अधिनियम का जो उद्देश्य है ना, वो आपका भारत में वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों में जो है वो आपका पारदर्शिता लाना है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो जो है ये सबसे अधिक रहा था। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर ले सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात के बारे में कि लिंगानुपात होता क्या है। तो देखिए 1000 पुरुषों पर जितनी भी महिलाएं होती है ना, उसे ही जो है सेक्स रेशियो कहा जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जो आपका लिंगानुपात है ना, ये केरल राज्य का रहा था। केरल राज्य का जो लिंगानुपात है ना, वो आपका 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थी। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में और प्रश्न बनता है यहाँ से कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा रहा था। तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें सबसे कम जो लिंगानुपात वाला राज्य रहा था वो आपका हरियाणा राज्य रहा था। हरियाणा राज्य का जो लिंगानुपात है ना, वो आपका 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा जाए तो देखिए सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश रहा था ना, ये आपका पुडुचेरी रहा था। पुडुचेरी का जो लिंगानुपात है वो आपका 1000 पुरुषों पर 1038 महिलाएं थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगर ओवरऑल बात कर ले यानी राज्य और आपका केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र कौन रहा था, तो ये आपका दमन और दीव रहा था। दमन और दीव का जो लिंगानुपात है ना, वो आपका 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले अगर भारत की जनगणना के बारे में यानी भारत के लिंगानुपात के बारे में, तो देखिए 2011 की जनगणना में भारत का जो लिंगानुपात है ना, वो आपका 943 रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा भारत का जो पहला जनगणना हुआ था ना, ये आपका 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है ये आयोजित किया गया था। वहीं अगर पहली आधिकारिक जनगणना के बारे में पूछा जाए तो देखिए पहला जो आधिकारिक जनगणना है ना, ये आपका 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है ये आपका शुरू किया गया था। और जो आपका 2011 की जो जनगणना हुआ था ना, ये आपका जो है भारत का 15वां जनगणना था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और 2011 की जनगणना का नारा क्या रहा था, तो देखिए 2011 की जनगणना का जो नारा रहा था ना, वो हमारी जनगणना हमारा भविष्य रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन थे, तो ये आपके CM चंद्रमौली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1998 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए जो है पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया था। तो देखिए ये जो आपका वेम्पति चिन्ना सत्यम थी ना, ये आपका कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। और ये जो आपके 1998 में इन्हें जो कुचिपुड़ी नृत्य के लिए जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वेम्पति चिन्ना सत्यम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का जो है ये कितना प्रतिशत है। तो देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है ना, ये विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। तो 2.4% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत जो है ये आपका 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर सबसे बड़ा देश अगर पूछा जाए कौन है, तो ये आपका रूस है, सेकंड पे आपका कनाडा है, थर्ड पे आपका अमेरिका है, फोर्थ पे आपका चीन है, फिफ्थ पे आपका ब्राजील और सिक्स पे आपका ऑस्ट्रेलिया और 7वां जो है सबसे बड़ा जो देश है वो हमारा भारत देश है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आबादी के अनुसार भारत जो है चीन को हाल ही में छोड़कर जो है ये पहले स्थान पे आ गया है। तो आबादी में अगर पूछा जाए तो पहला स्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का जो लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर पूछा गया था।
तो देखिए 2011 की जनगणना में दिल्ली का जो लिटरेसी रेट रहा था ना, वो आपका 86.21% रहा था। तो 86.21% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और अगर बात कर ले पुरुष साक्षरता दर कितना रहा था दिल्ली का, तो ये आपका 90.94% रहा था। और महिला साक्षरता दर जो है वो आपका 80.76% रहा था। इसके अलावा बात कर ले भारत का साक्षरता दर कितना रहा था, तो देखिए 2011 की जनगणना में भारत का जो साक्षरता दर है ना, ये आपका 74.04% रहा था। जहां पर पुरुषों के साक्षरता दर की बात कर ले तो ये आपका 82.14% रहा था। और महिला का जो साक्षरता दर है वो आपका 65.46% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य अगर पूछा जाए, तो देखिए सबसे अधिक जो साक्षरता दर वाला राज्य रहा था ये आपका केरल राज्य रहा था। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य है ये आपका बिहार राज्य रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 ये जो है किससे संबंधित है, तो देखिए अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत, ये जो आपका अनुच्छेद 17 से संबंधित है। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार है ना, ये आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक है। और अनुच्छेद 14 में आपका क्या है, तो देखिए कानून के समझ समानता, ये जो आपका अनुच्छेद 14 में बताया गया है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का जो निषेध है ना, ये आपका अनुच्छेद 15 में किया गया है। नागरिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करना, ये जो आपका अनुच्छेद 16 में किया गया है। इसके अलावा उपाधियों का उन्मूलन, ये जो आपका अनुच्छेद 18 में किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य इंपॉर्टेंट अनुच्छेद की बात कर ले तो देखिए अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये जो आपका अनुच्छेद 20 में किया गया है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, ये जो आपका अनुच्छेद 21 में किया गया है। इसके अलावा कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण, ये जो आपका अनुच्छेद 22 में किया गया है। तो ये सारे अनुच्छेद जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि स्वराज पार्टी के जो है संस्थापक कौन थे। देखिए कुछ बच्चों ने बताया कि आपका जो है अध्यक्ष पूछा गया था और कुछ बच्चों ने बताया कि संस्थापक पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन की समाप्ति पर कांग्रेस में जो एक नए दल का जो है वो उदय हुआ था। और उस दल का जो नाम रखा गया था वो आपका स्वराज पार्टी का जो नाम है वो दिया गया था। और इस पार्टी के सचिव यानी अगर बात कर ले संस्थापक कौन थे, तो देखिए स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे ना, ये आपके पंडित मोतीलाल नेहरू थे। अगर अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था तो देखिए 1922 में स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे ना, ये आपके देशबंधु चित्तरंजन दास थे। तो अध्यक्ष में चित्तरंजन दास आपका करेक्ट आंसर होगा और संस्थापक में आपका मोतीलाल नेहरू आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि एग्जैक्टली जो प्रश्न क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जो आपका पटक्कल का जो जैन मंदिर है ना, ये किस वंश ने बनाया था। तो देखिए ये जो आपका पटक्कल का जो जैन मंदिर है ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है और इसे जो है चालुक्य वंश के द्वारा बनवाया गया था। तो चालुक्य वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका पटक्कल का जो जैन मंदिर है ना, ये आपका मालप्रभा नदी के किनारे जो है वो आपका बना हुआ है। और ये जो आपका मालप्रभा नदी है ये कृष्णा नदी की जो है वो सहायक नदी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी ना, ये आपकी एनी बेसेंट थी। तो एनी बेसेंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 1917 में कलकत्ता में जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो है ये पहली महिला अध्यक्ष जो वो बनी थी। तो एनी बेसेंट आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो हो गया आपका प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो देखिए अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो ये आपके सरोजनी नायडू थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली जो महिला अध्यक्ष थी ये आपका विजय लक्ष्मी पंडित थी। इसके अलावा बात कर ले भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए तो ये सुचेता कृपलानी थी। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मेघालय का लोकप्रिय फसल त्योहार इनमें से कौन सा है। तो देखिए ये जो आपका बांग्ला महोत्सव है ना, ये मेघालय का एक लोकप्रिय फसल त्योहार है। तो बांग्ला महोत्सव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता था कि चांदी का टका और तांबे का जो जीतल है ना, ये सिक्के जो है ये किसके द्वारा चलवाया गया था।
तो देखिए चांदी के टका और तांबे के जीतल का जो सिक्का है ना, ये इल्तुतमिश के द्वारा जो वो चलवाया गया था, तो इल्तुतमिश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपके सिक्के थे ना, ये पहले जो आपके शुद्ध अरबी सिक्के थे, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय रेलवे को कब तक जो है ये शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए भारतीय रेलवे को ये जो आपका 2030 तक जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने का जो वो लक्ष्य रखा गया है, तो 2030 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो ग्रह है वो जोवियन ग्रह यानी जोवियन प्लैनेट जो है वो आपका नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जोवियन प्लैनेट यानी जोवियन ग्रह होता क्या है। तो देखिए जोवियन ग्रह वे होते हैं जो मूल रूप से जो आपके गैस के बने होते हैं, जिनका कोई भी जो है ना ठोस सतह से जो वो नहीं बना होता है, यानी ये जो आपके जोवियन ग्रह होते हैं ये आपके हाइड्रोजन और हीलियम गैस के जो वो बने होते हैं। और ये जो आपके जोवियन ग्रह होते हैं ये आकार में जो वो बड़े होते हैं। और हमारे में जो है 4 जोवियन ग्रह हैं, और वो 4 जोवियन ग्रह कौन कौन से हैं, तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, यानी बृहस्पति, अरुण, शनि और वरुण, ये सभी जो ग्रह है ना ये आपके जोवियन ग्रह हैं। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था, इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन में था ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि पंडित शिव कुमार शर्मा ये जो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपके पंडित शिव कुमार शर्मा है ना ये संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो संतूर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इन्हें पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा को 1986 में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 1991 में जो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और 2001 ईस्वी में जो है इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अन्य कलाकार की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए पंडित रविशंकर, उमा शंकर मिश्र, बुधादित्य मुखर्जी, विलायत खान, शाहिद परवेज, वंदे हसन, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपका सितार वाद्य यंत्र से है। सरोद वादक की अगर मैं बात कर लूं तो अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा और बुद्धदेव दास गुप्ता, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपका सरोद वाद्य यंत्र से है। संतूर वाद्य यंत्र की बात कर ले तो भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा, इन सभी का जो संबंध है ये संतूर वाद्य यंत्र से है। शहनाई वादक की बात कर ले तो बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद खान, हुसैन खान, दयाशंकर, जगन्नाथ, ये इन सभी का जो संबंध है ना ये शहनाई वाद्य यंत्र से है। इसके अलावा हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी और वी कुंजमणि, इन सभी का जो संबंध है ये बांसुरी वादक से है। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, गुदई महाराज, किशन महाराज, लतीफ खान, सुखविंदर सिंह, इन सभी का जो संबंध है ना ये तबला वाद्य यंत्र से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच विटामिन हेल्प्स टू कीप आवर स्किन एंड आईज हेल्दी, यानी कौन सा विटामिन जो है हमारी त्वचा और आंखों को जो है स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो देखिए ये जो आपका विटामिन ए है ना ये हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में जो है ये मदद करता है, तो विटामिन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कंजर्वेशन ऑफ आयरन फ्रॉम रस्टिंग विच कोटिंग इज डन बाय, यानी जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर एक सुरक्षात्मक जस्ते के लेप को जो है ये किस प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जो एक सुरक्षात्मक जस्ते का जो लेप का प्रयोग है ना ये आपका जस्तीकरण यानी गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया के द्वारा जो है ये प्रयोग किया जाता है, तो गैल्वेनाइजिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत का कौन सा राज्य जो है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो देखिए भारत में कपास का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ना ये आपका गुजरात राज्य है, तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारतीय राज्य में सूती कपड़ा मिलों की सबसे बड़ी संख्या किस राज्य में है। तो देखिए सूती कपड़ा मिलों की जो सबसे बड़ी संख्या है ना ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत की ओर से टोक्यो पैरालंपिक 2021 में जो है पैरा शूटिंग यानी निशानेबाजी में जो है स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो देखिए टोक्यो पैरालंपिक 2021 में पैरा शूटिंग में जो स्वर्ण पदक है ना ये अवनी लेखरा के द्वारा जो वो जीता गया था, तो अवनी लेखरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 के द्वारा जो है दिल्ली के कितने नगर निगम का जो है वो विलय किया गया है।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 22 मई 2022 को दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 के द्वारा ये जो आपका दिल्ली के 3 नगरों को जो है वो विलय किया गया है। तो 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने जो है अक्टूबर 2022 में 44 दिन के कार्यकाल के बाद जो है वो आपका रिजाइन यानी इस्तीफा जो है वो दे दिया है। तो देखिए अक्टूबर 2022 में ब्रिटेन के लीज ट्रस्ट ने जो है ब्रिटेन प्रधानमंत्री के पद से जो है 44 दिन के बाद जो है ये इस्तीफा दे दिए हैं। तो लीज ट्रस्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि व्हाट इज एडेड टू सोप टू रिड्यूस इज मॉइस्चर कंटेंट, यानी साबुन में आर्द्रता कम करने के लिए जो है क्या मिलाया जाता है। तो देखिए साबुन में आर्द्रता कम करने के लिए जो है ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। तो ग्लिसरॉल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि मानव कौन से युग में उत्पन्न हुआ था, यानी मानव का जो शारीरिक विकास है ना ये किस काल में शुरू हुआ था। तो देखिए मानव का जो शारीरिक विकास है ये आपका पूरा पाषाण युग में जो वो शुरू हुआ था। तो पूरा पाषाण युग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो थर्ड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि हॉर्नबिल ये जो किस राज्य का त्योहार है। तो देखिए ये जो आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल है ना ये नागालैंड राज्य का त्योहार है। तो नागालैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल है ना इसे त्योहारों का त्योहार भी जो वो कहा जाता है। और ये जो आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये आपका 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड राज्य में जो है ये 10 दिनों तक जो है इस त्योहार को मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए इसी से मिलता जुलता एक और आपका नाम है जो कि पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है। तो देखिए ये जो आपका पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है ना ये अरुणाचल प्रदेश राज्य का जो है एक राज्य उत्सव है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक है ना ये चाणक्य हैं, जिनका अन्य नाम जो है वो कौटिल्य है। तो चाणक्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अन्य पुस्तक के बारे में जहां से आपके टीसीएस के द्वारा हर एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपके पाणिनि है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के जो लेखक हैं ये आपके विशाख दत्त हैं। गीत गोविंद पुस्तक के जो लेखक हैं ये आपके जयदेव हैं। रामायण के जो लेखक हैं ये आपके वाल्मीकि है। महाभारत के जो लेखक हैं ये आपके वेद व्यास हैं। विक्रमांक चरित के लेखक की बात कर ले तो इसके जो लेखक है वो आपके बिलन हैं। पृथ्वीराज रासो पुस्तक के जो लेखक हैं ये आपके चंद बरदाई हैं। राजतरंगिणी पुस्तक के जो लेखक है ये आपके कलन हैं। और अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा हर्षचरित और कादम्बरी ये दोनों जो पुस्तक है ना ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नेपाल भारत के किस दिशा में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका नेपाल है ना ये भारत के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। तो उत्तर पूर्व आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले चीन जो है भारत के किस दिशा में स्थित है। तो देखिए चीन जो है ये आपका भारत के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। और पाकिस्तान की अगर बात कर ले तो देखिए पाकिस्तान देश जो है ये भारत के आपका जो उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे ज्यादा जो है वो सीमा साझा करता है। तो देखिए भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा जो है वो सीमा साझा करता है। तो कितने किलोमीटर करता है। तो ये आपका 4096 किलोमीटर जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद भारत जो है चीन के साथ 3488 किलोमीटर की जो है वो सीमा साझा करता है। पाकिस्तान देश की बात कर ले तो देखिए भारत पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। म्यांमार की बात कर ले तो 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भूटान के साथ जो है भारत 699 किलोमीटर की जो वो सीमा साझा करता है। और अफगानिस्तान देश की बात कर ले तो अफगानिस्तान के साथ भारत जो है 106 किलोमीटर की जो सीमा जो है वो साझा करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार भारत का जो लैंड बॉर्डर यानी स्थलीय जो सीमा है ना ये आपका 15,106 किलोमीटर है। वहीं अगर कोस्ट लाइन यानी तटीय सीमा की बात कर ले तो देखिए भारत का जो तटीय सीमा है ना ये आपका 7,516 किलोमीटर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन जो है शहनाई वादक है, यानी इनमें से कौन जो है शहनाई वादक वाद्य यंत्र से जो है संबंधित है। तो देखिए शहनाई वादक वाद्य यंत्र की बात कर ले तो बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद, हुसैन खान,
दयाशंकर जगन्नाथ, इन सभी का जो संबंध है ना ये शहनाई वाद्य यंत्र से है। तो आपके ऑप्शन में जो है बिस्मिल्लाह खान दिया गया था, तो बिस्मिल्लाह खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खान की बात कर ले तो देखिए बिस्मिल्लाह खान सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले जो है ये तीसरे शास्त्रीय संगीतकार थे। पहले शास्त्रीय संगीतकार की बात कर ले तो ये आपके MS सुब्बालक्ष्मी थी, सेकंड आपका रविशंकर थे और तीसरे जो थे ये आपके बिस्मिल्लाह खान थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बिस्मिल्लाह खान को जो है 2001 ईस्वी में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1968 में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1980 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1961 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि महमूद गजनवी ने किस मंदिर को जो है वो लूटा था। तो देखिए महमूद गजनवी के द्वारा 17 बार जो है ये सोमनाथ जो मंदिर है ना जो कि आपका गुजरात राज्य में स्थित है और इसे जो है 17 बार जो है मोहम्मद गजनवी के द्वारा वो जो है वो लूटा गया था। तो सोमनाथ मंदिर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि महमूद गजनवी के द्वारा अंतिम बार जो सोमनाथ मंदिर पर जो है ये कब आक्रमण किया गया था। तो देखिए अंतिम बार जो सोमनाथ मंदिर पर है ना ये आपका 1025 ईस्वी में जो है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और उस क्षेत्र पर जो है शासन किसका था। तो देखिए 1025 ईस्वी में इस क्षेत्र पर जो शासन है ना ये आपका भीम प्रथम का था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि महमूद गजनवी का जो दरबारी कवि कौन था। तो देखिए महमूद गजनी का जो दरबारी कवि था ना ये आपका फिरदौसी था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका महमूद गजनवी था ना ये अफगानिस्तान का राजा था और ये जो आपका 1999 से लेकर 1030 ईस्वी तक जो है ये शासन किया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस मुगल शासक ने कैलाश मंदिर को तोड़ने की जो है वो कोशिश की थी। तो देखिए अगर कैलाश मंदिर की बात कर ले तो ये आपका एलोरा में राष्ट्रकूट राजवंश के द्वारा भगवान शिव के मंदिर के रूप में जो है इस मंदिर को जो है वो बनाया गया था और इस मंदिर को तोड़ने की जो कोशिश है ना ये मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा किया गया था। तो औरंगजेब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मृणालिनी साराभाई ये जो है किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है। तो देखिए ये जो आपका मृणालिनी साराभाई है ना ये भरतनाट्यम नृत्य की जो है ये नृत्यांगना है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अन्य प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के नृत्यांगना के बारे में जहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि रुक्मणी देवी अरुणडेल, इनका जो संबंध है ये किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो इनका जो संबंध है ये भरतनाट्यम से है। पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है ना ये कथक नृत्य से है। उदय शंकर का जो संबंध है वो आपका फ्यूजन से है। केलुचरण महापात्रा का जो संबंध है ये आपका ओडिसी नृत्य से है। गुरु बिपिन सिंह का जो संबंध है ये आपका मणिपुरी नृत्य से है। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम का जो संबंध है ये आपका कुचिपुड़ी नृत्य से है। सोनल मानसिंह का जो संबंध है ना ये आपका भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। पद्म सुब्रमण्यम का जो संबंध है ना ये आपका भरतनाट्यम नृत्य से है। इसके अलावा शोभना नारायण का जो संबंध है वो कथक से है। श्रीमंता शंकरदेव का जो संबंध है वो सत्रिया नृत्य से है और ये जो आपका सत्रिया नृत्य है ये आपका असम राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। मृणालिनी साराभाई की बात कर ले तो ये आपका भरतनाट्यम और कथकली नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा की बात कर ले तो इनका जो संबंध है ये मोहिनी अट्टम से है। यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है ये आपका कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्य से है। 20 सत्यनारायण शर्मा का जो संबंध है ये आपका कुचिपुड़ी नृत्य से है। तंजोर बाला सरस्वती का जो संबंध है वो भरतनाट्यम से है। इसके अलावा कुमारी कमला का जो संबंध है ये कथक नृत्य से है। अलारमेल वल्ली का जो संबंध है ना वो आपका भरतनाट्यम नृत्य से है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किन के बीच जो है ये लखनऊ समझौता हुआ था। तो देखिए ये जो आपका लखनऊ समझौता है ये आपका 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है ये हुआ था। तो मुस्लिम लीग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए 1916 के लखनऊ समझौता में ही जो है आपके नरम दल और गरम दल जो है वो आपके एक हुए थे, जो कि आपका जो 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें नरम दल और गरम दल जो है वो आपके अलग हो गए थे और इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल जो है वो आपके एकजुट हुए थे, यानी लखनऊ समझौता में जो है वो एकजुट हुए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द वुड्स डिस्पैच ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1854 में चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए जो है भारत के गवर्नर जनरल डलहौजी को जो है एक पत्र भेजा था और इस पत्र में वो सुझाव दिए थे कि भारत के जो आपके प्राइमरी स्कूल यानी जो प्राथमिक विद्यालय है ना, इसमें जो है स्थानीय भाषा को जो वो शुरू किया जाए। इसके अलावा उच्च शिक्षा यानी विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम में जो है अंग्रेजी भाषा भी जो है वो होनी चाहिए। ये जो आपका वुड्स डिस्पैच में जो ये पत्र जो है वो आपका भेजा गया था। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह जो है मुड़ जाती है और बड़े जो है मोड़ बनाती है, तो उस मोड़ को जो वो क्या कहा जाता है। तो जैसा कि आप देखे होंगे कि जब नदी मैदान में जब प्रवेश करती है ना तो वो आपका इस प्रकार से जो वो मुड़ जाता है और इस प्रकार से जो वो मोड़ बनाता है, तो इसी मोड़ को जो है ये आपका मिएंडर कहा जाता है। तो मिएंडर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि इटली के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो देखिए 22 अक्टूबर 2022 को जो है जियोर्जिया मेलोनी जो है ये इटली की प्रधानमंत्री बनी है। तो जियोर्जिया मेलोनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि IVF का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए IVF का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अनुच्छेद 44 ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 44 की बात कर ले तो ये आपका समान नागरिक संहिता से संबंधित है, यानी राज्य में जो है भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता जो है वो सुनिश्चित करने का जो वो प्रयास करेगा। तो नागरिक संहिता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है। और 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग का जो गठन है ना ये 25 जनवरी 1950 को किया गया था। तो 25 जनवरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्लांट्स के पत्तियों में जो है क्या मौजूद होता है। तो देखिए पत्तियों में उपस्थित जो आपके हरे रंग के जो वर्णक होते हैं ना उसे जो है पर्णहरित जो है वो कहा जाता है। तो पर्णहरित आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपके पर्णहरित होते हैं ना ये आपके एक पौधे के क्लोरोप्लास्ट में जो वो स्थित होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेबल टेनिस प्लेइंग सरफेस, यानी टेबल टेनिस खेलने की जो सतह की जो लंबाई है ना ये कितनी होती है। तो देखिए टेबल टेनिस खेलने की सतह की जो लंबाई है ये आपका 2.74 मीटर होता है। तो 2.74 मीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और अगर इसके चौड़ाई की बात कर ले तो देखिए इसका जो चौड़ाई है ना वो आपका 1.525 मीटर होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आभासी इमेज यानी जो आपके वर्चुअल इमेज होते हैं ना ये किसके द्वारा बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर ले आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज होता क्या है। तो देखिए ऐसे प्रतिबिंब जिन्हें जो है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें जो है वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल जो है इमेज कहा जाता है। लेकिन जिन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है उन्हें जो है आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपका आभासी प्रतिबिंब की जो छवि है ना ये आपका समतल दर्पण और अपसारी लेंस जिसे अवतल लेंस भी कहा जाता है और उत्तल दर्पण की सहायता से जो है आभासी छवि जो है वो बनाई जाती है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि बूताकोला जो नृत्य है ना ये किस राज्य में प्रचलित है। तो देखिए ये जो आपका बूताकोला नृत्य है ये आपका कर्नाटक और केरल के तुलुनाडु क्षेत्र में जो ये आपका प्रचलित है। तो कर्नाटक या केरल इनमें से जो दोनों में से कोई भी राज्य दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हु इज द ऑथर ऑफ द जोया फैक्टर, यानी जो ये आपका द जोया फैक्टर जो नोवेल है ना ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए जोया फैक्टर जो उपन्यास है ये अनुजा चौहान के द्वारा लिखा गया है। तो अनुजा चौहान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत में सबसे ज्यादा जो है ये किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो देखिए भारत में सबसे ज्यादा जो है ये आपके उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को जो है ये आपका मानसून वन भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि जून 2022 में आरबीआई ने जो है भारत को विश्व स्तर पर भुगतान के पावर हाउस के रूप में जो है स्थापित करने के लिए कौन सा विजन जो है वो शुरू किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जून 2022 में आरबीआई के द्वारा जो है भारत को विश्व स्तर पर भुगतान के पावर हाउस के रूप में स्थापित करने के लिए जो है पेमेंट्स विजन 2025 डॉक्यूमेंट्स यानी पेमेंट्स विजन 2025 दस्तावेज जो है वो शुरू किया गया था। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि कौन सा जो है मोटा अनाज यानी माइलेट्स नहीं है। तो देखिए अगर मोटा अनाज यानी मिलेट्स की बात कर ले तो ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी और कुट्टू ये सभी जो आपके मिलेट्स यानी आपके मोटा अनाज है। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया होगा। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन था ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि मेढक की जो टर्टर की जो आवाज है ना उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए मेढक के टर्टर की जो आवाज है इसे जो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। हम फिर मिलेंगे इसी एजुकेशन पोर्टल TSW चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।